कैसा रहा सफ़र रूप गाथा का? बिल्कुल बहुत मेहनत होती है एक किताब लिखने के लिए, क्योंकि एक एक शब्द को जब पिरोया जाता है तो उसी को पता है जो किताब लिखता है। तो कैसे दिमाग में आया, मन में क्यों आया भी अगर ये रूप गाथा लिखी जाए? संत की गाथा है, एक संत की जीवनी है। रूप गाथा के लिखने के पीछे उद्देश्य था कि इस समाज के लोगों को, यही नहीं कि सिर्फ जैन धर्म के लोगों को, हर धर्म के लोगों को पता चले कि जैन धर्म में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उद्धार के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए लगा दिया। बहुत उत्साहित हूँ कि लोगों को महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में और उनके जीवन के जो उपदेश उन्होंने समाज को दिए हैं उनको पढ़ने का एक उचित अवसर मिलेगा। इस किताब ने किसी भी एक धर्म का प्रचार नहीं किया है। एक तो ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अपने जीवन को उचित बनाने का, सही बनाने का एक अवसर मिलेगा। इस किताब में एक ऐसी कोशिश की गई है कि इसको पढ़ने वाले रीडर को, पाठक को अपने आप में ही एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो जीवन में किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो अपने रास्तों को बदल ले। और युवाओं के लिए उद्देश्य ये है कि अगर वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, एक तो वो धर्म के साथ जुड़ेंगे, दूसरा उनको पारिवारिक रिश्तों की जो नैतिक मूल्य है उनके बारे में पता चलेगा। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, और मैं कहती हूँ जो हमारी जीवन की यंग एज है वो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, धर्म के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, तो हमें इसी एज में करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि इस पुस्तक का हम एक डिजिटल वर्जन भी बनाए, ताकि जैसे जो लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन किताब पढ़ने के वो भी पढ़ सके। मैं अपनी पर्सनल इच्छा एक बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आगे जीवन में मैं उनके नाम से एक विश्वविद्यालय की नींव रख सकूँ। इसमें भाषा का बहुत ही आसान रूप से प्रयोग किया गया ताकि वो हर बंदे को समझ आ सके। जैसे कि कोई कठिन रूप से संस्कृत नहीं यूज़ की गई, ना ही हिंदी के बहुत ही मुश्किल शब्द यूज़ किए, बहुत ही सरल भाषा प्रयोग की है। गाथा लिखी इस तरीके से गई है कि जब भी कोई व्यक्ति से पढ़ने बैठेगा ना तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन दृश्य मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं। ऐसे ऐसे किस्से आए हैं, मतलब हमारे पास उनके साथ जब बात करते हैं हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि क्या जवाब दें। वो कहते हैं कि रूप गाथा से जुड़े हैं, हमारे जीवन की इतनी इतनी पुरानी मुश्किलों का हल हो गया है। 98% लोगों ने हमें पॉजिटिव रिएक्शन दिया और हमारे साथ चले। देखो क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ में होता है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बोला कि पागल हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शायद महाराज जी के जीवन के ऊपर हम एक मूवी भी बनाएं। जय जिनेंद्र, आपको खास शख्सियतों से मिलाते रहते हैं, क्योंकि जैन समाज के लिए जिस किसी भी की कोई देन होती है तो वो खास करके लोगों को पता लगना चाहिए कि जैन समाज के लिए जो शख्सियत आगे बढ़ के काम कर रही है उस शख्सियत से मिलना आपका बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी इच्छा रहती है, हमारी आस रहती है कि जो भी कोई व्यक्ति जैन समाज के लिए कोई अच्छे कार्य करे, धर्म के लिए अच्छे कार्य करे, उसको मिलाना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं निशी जैन जी, जो कि राइटर हैं रूप गाथा किताब के। इन्होंने किताब लिखी है और उसके ये खुद राइटर है और बड़े अच्छे ढंग से इसके अंदर जो शब्दावली लिखी गई है वो भी एक तरह की काबिल तारीफ़ है। और 16 तारीख को इस पुस्तक की जो है लॉन्चिंग है, यहाँ लुधियाना के पास शहर है जगराऊँ, तो वहाँ पे इस
रूप गाथा के बारे में निशि जी से बात करेंगे। निशि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री जय जिनेंद्र जी। निशि जी कैसा रहा सफर रूप गाथा का? मतलब बहुत मेहनत होती है एक किताब लिखने के लिए, क्योंकि एक एक शब्द को जब पिरोया जाता है तो उसी को पता है जो किताब लिखता है। तो कैसे दिमाग में आया, मन में क्यों आया भी अगर ये रूप गाथा लिखी जाए? हाँ जी, रूप गाथा जो है ये अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है जी। क्योंकि एक संत की गाथा है, एक संत की जीवनी है। रूप गाथा के लिखने के पीछे उद्देश्य था कि इस समाज के लोगों को, यही नहीं कि सिर्फ जैन धर्म के लोगों को, हर धर्म के लोगों को पता चले कि जैन धर्म में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उद्धार के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए लगा दिया। तो रूप गाथा है पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के जीवन से जुड़ी उनकी जीवनी और उनके जीवन की कहानी। क्या तैयारियां क्या है, क्योंकि 16 तारीख अब नजदीक है? हाँ जी। तो तैयारियां क्या है बुक की विमोचन को लेके, लॉन्चिंग को लेके? बुक का जो विमोचन है वो 16 नवंबर को संक्रांति के उपलक्ष्य में जगरामा शहर में महाराज जी के समाधि स्थल पर किया जाएगा। और तैयारियां ये है कि पुस्तक अब पूरी तरह से तैयार है लोगों के हाथों में जाने के लिए, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि लोगों को महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में और उनके जीवन के जो उपदेश उन्होंने समाज को दिए हैं उनको पढ़ने का एक उचित अवसर मिलेगा। क्या होता है जैसे ना किताबें होती हैं धर्म के साथ जुड़ी हुई, ग्रंथ होते हैं धर्म के साथ जुड़ी हुई, तो ये चीज अलग है। रूप गाथा नाम इसका आपने रखा, ये क्यों ऐसे डिफरेंट है? मैं बाकी किताबों से या बाकी ग्रंथों से थोड़ी डिफरेंट है? क्या डिफरेंट क्या है इस चीज में? हाँ जी, इस किताब में डिफरेंट ऐसा है कि इस किताब ने किसी भी एक धर्म का प्रचार नहीं किया है। एक तो ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अपने जीवन को उचित बनाने का, सही बनाने का एक अवसर मिलेगा। हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं, धर्म से भटके हुए हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं। ये इस किताब में एक ऐसी कोशिश की गई है कि इसको पढ़ने वाले रीडर को, पाठक को अपने आप में ही एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो जीवन में किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो अपने रास्तों को बदल ले और महाराज जी के बताए हुए जो भी जीवन को चलाने के लिए जो उनके बताए हुए आदर्श है उनके ऊपर चलना शुरू कर दे। आजकल का दौर है ना, जो खास करके जो पेरेंट्स होते हैं वो युवा पीढ़ी को लेके बड़े चिंतित होते हैं। हाँ जी। भी क्या युवा पीढ़ी के लिए कोई खास इसमें है कोई शब्दावली, या कोई खास चैप्टर हो, या कोई खास संदेश हो, इसके लिए कोई है रखा गया कुछ? हाँ जी, युवाओं के लिए ऐसा है कि आजकल युवा जो है वो गलत तरह की आदतों में भटके हुए हैं। परिवार के साथ जो उनका जुड़ाव है वो किसी एक मकसद के लिए, एक मतलब के लिए है। युवाओं के लिए उद्देश्य ये है कि अगर वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, एक तो वो धर्म के साथ जुड़ेंगे, दूसरा उनको पारिवारिक रिश्तों की जो नैतिक मूल्य है उनके बारे में पता चलेगा। जैसे आप जैन समाज से रिलेटेड हो, हाँ जी, मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हूँ, हाँ जी। तो क्या ये किताब सिर्फ जैन समाज के लोगों के लिए है कि कोई भी धर्म का लोग इसका किताब पढ़ के उपयोग कर सकते हैं? हाँ जी, किसी भी धर्म का व्यक्ति इस किताब को अगर पढ़ेगा तो उसको अपने आप में ही एक, कहते हैं कि एक सेल्फ मोटिवेशनल इंस्पिरेशन मिलेगी। अदरवाइज तो हमें ऐसा होता है ना, कोई हमें समझाए तो हम तब थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन ये पुस्तक ही इस तरह से लिखी गई है कि इसको पढ़ने से ही आपको अपने आप प्रेरणा मिलेगी और आप जो है जीवन के नैतिक मूल्यों को समझेंगे और सही रास्ते पे ही जीवन को चलाना शुरू करेंगे। नहीं निशि जी, आप एक पर्सनल क्वेश्चन भी आपके साथ भी, आप अमूमन होता है कि लोग पुस्तक की तरफ ना तो डाइवर्ट होते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं लाइफ से। हाँ, जैसे कि सपोज करो कोई प्रिंसिपल रिटायर हो गए, कोई प्रोफेसर रिटायर हो गए, तो वो कहते हैं मेरी लाइफ जो थोड़ा ना फ्री टाइम आ गया तो मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ अपनी लाइफ पे या धर्म के ऊपर, या किसी भी कंसेप्ट को लेके। तो आपका क्या संदेश है, मतलब आपकी क्यों प्रवृत्ति इस तरफ लगी? क्योंकि अभी तो आप ऐसे ओल्ड एज भी नहीं लगते मेरे को, क्योंकि ये अमूमन काम होता है ओल्ड एज लोगों का पुस्तक की तरफ जाना। तो आपका ध्यान कैसे केंद्रित हुआ वहां की तरफ? मेरा ध्यान ऐसे हुआ कि मेरी सोच ये है कि लोग कहते हैं कि समय नहीं है, और मैं कहती हूँ जो हमारी जीवन की यंग एज है वो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, धर्म के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, तो हमें इसी एज में करना चाहिए। बुढ़ापे में या ओल्ड एज में करते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में भी इतनी क्षमता नहीं होती कि हम
ज़्यादा भाग-दौड़ करके धर्म के लिए या दूसरों के लिए कुछ कर सके। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अगर किसी के लिए कभी भी कुछ कर सकूँ ताकि उनका जीवन जो है सुधर सके, उसमें कुछ सुधार ला सकूँ, तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बुक तो आपने लिखी, मेहनत भी की है हाँ जी। और आपने एक-एक शब्द इसमें पिरोया है। हाँ जी। तो क्या लगता है इसके बाद इन फ्यूचर भी कोई प्लानिंग्स हैं? और उसके साथ-साथ ये जिसका संस्करण ये तो हमने लाइव देखा, बुक पब्लिश हो गई है। हाँ जी। कोई ऑनलाइन सिस्टम या कोई ऐसा भी इसके साथ रिलेटेड है कुछ? हाँ जी, फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि हुँ। इस पुस्तक का हम एक डिजिटल वर्ज़न भी बनाएँ, जी। ताकि जैसे जो लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन किताब पढ़ने के, हुँ। वो भी पढ़ सकें। अभी जैसे रूपगाथा का भाग 1 का विमोचन होएगा, अभी 16 नवंबर को। इसके बाद रूपगाथा भाग 2 लिखने की तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। हुँ। और इसके साथ-साथ ही महाराज जी की कृपा से कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला है किताब लिखने का, ये चलता रहे और आगे भी कुछ ना कुछ उनके जीवन से जुड़ा हुआ, कुछ ना कुछ उनके जीवन से संबंधित हम करने की कोशिश करेंगे। और मेरी उम्मीद तो ये है कि जैसे महाराज जी एक गुरु थे, संत थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को ज्ञान देने में लगा दिया। तो मैं अपनी पर्सनल इच्छा एक बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आगे जीवन में मैं उनके नाम से एक विश्वविद्यालय की नींव रख सकूं और उसका नाम रखूं गुरु रूप यूनिवर्सिटी। मतलब आने वाले जो ये फ्यूचर हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, हाँ उनको फ़ायदा मिल जी, सके। हाँ जी, खास करके ऐसा होता है ना, जैन समाज में जो शब्दावली है ना, वो ज़्यादा संस्कृत के ऊपर होते हैं, श्लोक हाँ वगैरह, जी, बिल्कुल। तो थोड़े मुश्किल होते हैं आम लोगों के प्राकृतिक लिए। भाषा का प्रयोग हाँ, होता है। तो हाँ जी। इसमें इस किताब में कैसी है अभी भाषा शब्दावली नॉर्मल है, हर इंसान इसको पढ़ सकता है हाँ आराम जी, से? इसमें भाषा का बहुत ही आसान रूप से प्रयोग किया गया है ताकि वो हर बंदे को समझ आ सके। जैसे कि कोई कठिन रूप से संस्कृत नहीं यूज़ की गई, ना ही हिंदी के बहुत ही मुश्किल शब्द यूज़ किए हैं। बहुत ही सरल भाषा प्रयोग की है, पढ़ने वाले को बहुत आसानी से समझ आ सके। और खासकर में रूपगाथा लिखी इस तरीके से गई है कि जब भी कोई व्यक्ति इसे पढ़ने बैठेगा ना, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन दृश्य मेरी आँखों के सामने चल रहे हैं। वो महसूस करेगा कि जैसे कोई पिक्चर चल रही है उसके दिमाग में। जी। इसको लिखा इस तरीके से गया है। तो आप भी जैसे खुद एक मातृशक्ति हो, तो मातृशक्ति को लेके, महिलाओं को लेके कई बार अक्सर होता है किताबों में ना, महिलाओं को थोड़ा डाइवर्ट किया होता है, साइड पर रखा होता है। तो क्या इसमें क्या अभी महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है? अगर वो पढ़ेंगी तो उनको उनका हाँ कुछ जी। फ्यूचर नज़र आएगा इसमें, कोई अच्छी बातें नज़र आएँगी इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा है कि वुमेन सेक्शन महिलाएँ जो है ज़्यादातर स्ट्रेस की तरह रहती है। उनको 2 तरह की ज़िम्मेवारियाँ करनी पड़ती है ना? एक घर पे और जो कामकाजी है उनको एक बाहर। उसके अलावा एक टग ऑफ वार होता रहता है उनकी पर्सनल चॉइसेस और फैमिली की चॉइसेस में लेके। तो महाराज जी के जीवन से कुछ जुड़ी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे उनके आदर्श हैं, जिनको पढ़ के उनको अपने आप ही अपने जो उनकी जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं, उसका हल उनको सॉल्यूशन अपने आप ही मिलेगा। नहीं, आपने अब इतनी मेहनत की है, आपके जीवन में से कीमती समय निकाल कर इस रूपगाथा में आपने समय लगाया। तो क्या लिखते वक़्त समय कोई ऐसे क्षण हुए भी जैसे होता है ना, कई बार बंदा कोई सपना होता है उसका, तो वो पूरा हो जाता है। कहीं भावुक हुए कभी? कोई क्षण ऐसा आया भी यार ये हाँ तो जी, बहुत मुश्किल काम था, अब ये हो गया? बहुत क्षण आए। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे घटनाएँ थी जिनको लिखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, है ना? तो उसके बाद फिर कुछ देर जैसे लिखने बैठे तो नहीं लिखा गया, उसके बाद दोबारा से अगले दिन कोशिश की गई। तो ऐसा हुआ कि मन में आया कि पहले उस चीज़ को फ़ील करें कि ये सब हमारे साथ हो रहा है और उसके बाद फिर जब लिखना शुरू किया, तो वो चीज़ लिखी गई। और भावुक क्षण तब हुए जब लोगों से मिले, उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में ऐसी-ऐसी मुश्किलें थी, हम महाराज जी से जुड़े। उसके बाद हम रूपगाथा से जब से जुड़े हैं, क्योंकि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसमें डेली एक भजन डालते हैं, महाराज जी से जुड़ा हुआ। और लोग कहते हैं जैसे ही हमने अब एक दिनचर्या रूटीन बना ली उस भजन को सुनने की, हम जब उस भजन को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में चल रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी लाइफ की जो उलझने प्रॉब्लम्स है वो अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। लोगों के ऐसे ऐसे किस्से आए हैं, मतलब हमारे पास उनके साथ जब बात करते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि क्या जवाब दें। वो कहते हैं कि रूप गाथा से जुड़े हैं, हमारे जीवन की इतनी इतनी पुरानी मुश्किलों का हल हो गया है। ऐसी ऐसी बीमारियों से लोग जूझ रहे थे और बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
तो ये एक महाराज जी का आशीर्वाद है, उनका ही चमत्कार है कि लोगों की जीवन की उलझने जो है अपने आप ठीक हो रही है। क्या प्रतिक्रिया क्या रही लोगों की जब आप किताब लिख रहे थे, जब लोगों को पता लगा आपके सामाजिक जो आसपास के लोग हैं जो आपसे विचरते हैं या धार्मिक कार्यों में आपके साथ है, तो उनकी क्या क्या उनकी भावना क्या थी, क्या दिमाग में सोच क्या थी आपके प्रति जब उनको पता लगा कि आप ये किताब लिखने जा रही हैं? हाँ, अच्छा, समाज में देखो 2 तरह के लोग होते हैं हाँ। ना, कुछ तो नहीं, होते हैं लोग आपके खुश हुए? साथ, कुछ तो आपके साथ चलते हैं, हम्म, लेकिन रूपगाथा के सफर पे ज़्यादातर मैं बताऊँ तो 98% लोगों ने हम्म, हमें पॉजिटिव रिएक्शन दिया और हमारे साथ चले। देखो क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ में होता बिल्कुल है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि पागल है, ऐसे ही हम्म, लगे हुए हैं, हम्म, कोई फ़ायदा नहीं है। धर्म धर्म करी जा रहे, कुछ नहीं धर्म होता, हम्म, लेकिन 98% लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम्म। आप सही रास्ते पर हो। नहीं, और वो लोगों की बातों से मोराल गिरा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी कई नहीं। बार हाँ, हो जाता है ना, बंदा ये थोड़ा हाँ डोल जी, जाता है कई हाँ बार। जी, हाँ, 2021 से हम जुड़े हुए हैं। रूप हाँ। गाथा का सफर 2021 में शुरू हुआ, तब 2025 खत्म होने को है, 5 साल हो चले हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आया कि लगे कि पैर पीछे हो जाने चाहिए। हुँ। हर वक्त 2 कदम आगे ही बढ़ते रहे हैं। महाराज जी की कृपा ऐसी बनी रही है कि कभी पीछे पैर होने ही नहीं दिए उन्होंने। नहीं, आपको लगता है कि इस धार्मिक लेखन में लिए कोई और भी आने वाले समय में कोई अगर आपको लगे अभी इसमें वैसे तो त्रुटियाँ होगी नहीं क्योंकि धार्मिक किताब है, गुरुजी का आपके आशीर्वाद है। हाँ तो जी। क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं या कोई और क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चल रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या-क्या प्लानिंग चल रही है दिमाग में इसको लेके? आने वाले समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शायद महाराज जी के जीवन के ऊपर हम हुँ। एक मूवी भी बनाएं, क्योंकि ओके। बहुत से श्रावक और श्रद्धालु चाहते हैं कि हुँ। हम चाहते हैं कि महाराज जी के ऊपर किताब तो लिखी गई है, अब हुँ। उनका जीवन लोगों को मूवी के थ्रू दिखाया जाए। हुँ। क्योंकि कहते हैं ना, सुनने से ज्यादा अगर कुछ दिखाई दे वो ज्यादा ज़्यादा प्रभावशाली प्रभावित होता होता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मूवी की भी योजना बना रहे हैं। तो युवाओं को कैसे आप प्रेरित करो? क्योंकि युवा जैसे हर धर्म में देखा जाए ना, युवा जो हैं थोड़े धर्म से पीछे हट रहे हैं। हाँ जी। या तो ऐस का एटमॉस्फेयर लगा लें आस-पास जैसा चल रहा है, तो उनको वापस दोबारा जोड़ने के लिए कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हाँ उनका जी, पढ़ेंगे और वो इसमें अच्छा लगेगा उनको? काफ़ी जो भी इसके अंदर लिखा गया है, अगर युवाएँ इसको पढ़ते, अगर हुँ, नहीं भी पढ़ते, तो हमने सोचा हुआ है कि हमने कुछ इसके बारे में जैसे कह दो कि कुछ ट्रिक्स सोचे हुए हैं। हुँ, हम ऐसे ट्रिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, फेसबुक पे भी इसका अकाउंट है, हुँ, इंस्टाग्राम पे भी है, ताकि ऑटोमेटिकली जो है जो यंगस्टर है वो अट्रैक्ट हो। हुँ, उनके मन में इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि वो इस पुस्तक को पढ़े। जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आएगा, क्योंकि रस्सी जब पत्थर पे भी रगड़ी जाती है तो हुँ। निशान तो पड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा था उसमें बुक में ना कोई पिक्चर्स वगैरह भी बड़ी अच्छी बनी हुई हैं उस बुक हाँ में। जी, जैसे ये मेरे पास हुँ, किताब है, ये जो है उसका फ्रंट पेज है। जी, यहाँ पर महाराज जी की फोटो है और इधर पीछे नवकार मंत्र नवकार है। मंत्र है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी जो किसी के भाव है, उन्होंने बहुत ही अच्छे बना के हमें भेजे थे। हुँ, और जैसे भाव होते हैं तो रहा नहीं जाता, तो उसको हमने बुक में ही प्रिंट करवा दिया। हाँ, ये ये हैंडमेड है सारा? हाँ जी, किसी ने हाथों से बना के ये हमें हाँ, भेजी थी, तो और हमने इसको पुस्तक में ही प्रकाशित कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि, और ये एक यंगस्टर ने ही बनाई है, हुँ, तो जो युवा लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इस चीज की तरफ, धर्म की तरफ जुड़ेंगे। इसके अलावा इसमें काफी तस्वीरें हैं हुँ, जो कि सारी यंगस्टर की बनी हुई है और हाथों से बनी हुई है, और हमने सारी इसमें प्रकाशित कर दी है ताकि युवाओं को एक प्रेरणा मिले। और इसके अलावा इस पुस्तक का कॉपीराइट एक्ट्स भी हमने ले रखा है, हुँ। ताकि कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक के शब्दों का, या कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक के साथ कोई छेड़छाड़ करके इसको दोबारा किसी तरीके से प्रकाशित ना करे। तो किसी ने अगर ये किताब खरीदनी हो या किसी ने आपसे कोई बात करनी हो इस किताब को हाँ लेके, जी, हाँ जी। तो वो आपको कैसे फिर कॉन्टैक्ट कर सकता है? हाँ जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कोई भी श्रद्धालु इस किताब को परचेज करना चाहता है, लेना चाहता है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे थ्रू कोरियर या पोस्ट उन तक ये किताब पहुँचे। क्या तैयारियाँ क्या है? 16 तारीख को लेके कोई ऐसे गणमान्य व्यक्ति वगैरह वहाँ आ रहे हैं जब विमोचन के समय में? हाँ जी, समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुछ उच्च अधिकारी इस किताब के विमोचन के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही स्वामी रूपचंद महाराज जी में बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने अपना समय निकाल के वहाँ आने का पहले से ही योजना बना रखी है।
तो हम आस करते हैं कि आपने जो किताब लिखी है वो जन जन तक पहुँचे और लोग इस किताब के माध्यम से अच्छी शब्दावली जो आपने लिखी है वो लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस लेके आए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और ख़ास करके आपको लोगों ने सुनना है, समाज ने सुनना है, कोई समाज के लिए कोई मैसेज। समाज के लोगों से मेरी यही एक प्रार्थना है कि जितना हो सके धर्म के साथ जुड़े, अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़े। आजकल बच्चों में कुछ बुरी प्रवृत्तियों का जो है समावेश हो रहा है जी। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है परिवार में रहें, ज़्यादा समय परिवार के लोगों के साथ बिताएं और परिवार जो है यही एक जड़ है जो बच्चों को धर्म के साथ जोड़ सकती है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को उस प्रोत्साहित करें कि वो किताब को पढ़े, चाहे रोज का एक ही पेज पढ़े। उनको लगन दे कि आपने एक पेज पढ़ना है, क्या पढ़ा आपने, कैसा पढ़ा, क्या आपको उस पेज को पढ़ने से आपको क्या प्रेरणा मिली। अगर हम इस तरह आज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम खुद ही देखेंगे कि हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में भी जैन समाज के बड़े-बड़े अच्छे संस्थान हैं जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है जी बच्चों को। तो लगता है कि वहाँ ऐसी किताबें अगर वहाँ हो रखी हों वहाँ, तो बच्चों को भी इस चीज़ से काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। हाँ जी, वैसे तो गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा ही हुँ, बच्चों पर बना रहता हुँ, है, लेकिन उसमें प्रयास करने की ज़रूरत अपनी तरफ से होती हुँ, है। प्रयास तो हमें ही करना होगा, बच्चों को इस तरफ हमें ही लेके जाना होगा, क्योंकि जी, बच्चे को चलना-बोलना माँ-बाप ही सिखाते हैं। तो अब हम बच्चों को अगर सिखाएँगे हुँ, कि इस किताब को आपको पढ़ना है, ये नहीं ये किसी धर्म की, ये बोलेंगे ये हमारे नैतिक मूल्यों की किताब है, हमारे गुरु का आशीर्वाद है, तो डेफ़िनेटली बच्चे इसकी तरफ अपना झुकाव करेंगे और अपने जीवन को जो है एक बेहतर प्रगति की ओर ले चलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद निशि जी, आपने हमें समय दिया और हम आस करते हैं कि आपकी रूपगाथा किताब है जो फर्स्ट चैप्टर जिसका आने वाला 16 तारीख को, तो लोगों को भी आग्रह है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए तो कि जो अच्छी बातें आपके परिवार में रहें, आपके बच्चों तक पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए निशि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री हिंद। जय हिंद।